वो चलिए ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो कमलनाथ के आवास पर दिल्ली में समर्थकों के साथ मीटिंग के बाद सज्जन सिंह वर्मा मीडिया के सामने ये काल्पनिक प्रश्न है कि किसने इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। बोले यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है, किसी काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, मुझे देना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इंदिरा जी के साथ, संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो तीसरे बेटे माने जाते हैं आज भी पूरे सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि ये काल्पनिक प्रश्न कहां से आया समझ में नहीं आ रहा। वे कहीं नहीं जा रहे, नाराजगी होती है पर इसका अर्थ ये नहीं कि पार्टी छोड़ें। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के आएंगे। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही। लोकसभा चुनाव की भोपाल पहुंचते ही तैयारी शुरू कर देंगे। सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ से मीटिंग के बाद बाहर निकले और बाहर आकर उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी में जाने का प्रश्न काल्पनिक है। कमलनाथ के साथ आज उनके समर्थकों की बैठक दिल्ली में हुई है। इसके बाद नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, ये भी कहा है। कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे, कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ से मीटिंग करके बाहर निकले हैं और उन्होंने कहा कि ये काल्पनिक प्रश्न है। इंदिरा के साथ कमलनाथ ने काम किया, वे कहां पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इसके बारे में कहां से प्रश्न शुरू हुआ, काल्पनिक प्रश्न है, ये समझ से परे है। तो कमलनाथ के साथ बैठक के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे, उनका कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का प्रश्न ही काल्पनिक है। उनके बेटे कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, ये भी वो कह रहे हैं। काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, और मैंने मीडिया से बार बार कहा है। उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया है, ये उनका विराम लग गया है, खुद की पार्टी बना रहे, खुद की पार्टी विराम लग गया है। आप नहीं, इसका भाजपा में कहीं और नहीं जा रहे, नकुलनाथ कांग्रेस में जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कहीं जा सकता है। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कमलनाथ के समर्थक सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, ये सवाल ही काल्पनिक था, तो इस पर कोई प्रतिक्रिया वे क्यों दें? मीडिया के काल्पनिक सवालों का जवाब क्यों दूं, ये कहा जा रहा है। अब पिछले 2 दिनों से जो सियासी घटनाक्रम चलता रहा, अचानक से कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उनके बीजेपी में जाने की अटकलों पर बार बार सवाल पूछने पर उन्होंने उसे खारिज नहीं किया। बड़े नेताओं से मुलाकात की अटकलें लगाई जाती रहीं बीजेपी के 2 दिन तक, और कल और आज समर्थकों से मुलाकात के बाद ये तय हुआ है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी से कहीं नहीं जा रहे। मीडिया के सवालों को काल्पनिक बताया है, कहा है कि इस पर वे प्रतिक्रिया क्यों दें। इंदिरा जी जिन्हें अपना तीसरा पुत्र मानती थीं, राजीव, संजय, सोनिया के साथ में जिन्होंने काम किया, वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों जाएंगे? तो नकुलनाथ भी कांग्रेस में रहेंगे, कमलनाथ भी कांग्रेस में रहेंगे। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ये दावा है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। कमलनाथ ने आज अपने समर्थकों के साथ एक मीटिंग की है दिल्ली में, और इसके बाद बाहर निकलकर ये सारी बातें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताई।